इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गू चेंग जो है वो लीफू को हक करके रखता है। तो लीफू कहते हैं कि क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो वो जो गू चेंग है वो कहता है कि मुझे पता है लीफू, तुम्हें ऐसे बॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो। इसलिए जो है मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें जो भी चीज़ें पसंद नहीं है मैं वो सारी चीज़ें चेंज कर दूँगा। तो ये सुन के जो है लीफू मन में सोचता है कहीं गू चेंग रो तो नहीं रहा। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम रो मत। तो गू चेंग कहते हैं मैं नहीं रो रहा हूँ। तो जो है लीफू कहता है सच्ची में। तो गू चेंग कहते हैं हाँ, अगर मैं रोऊँगा तो तुम्हें बुरा फील नहीं होगा। तो लीफू जो है उसके हाथ से खाने की बाउल जो है ले लेता है और जो है उसे जो है वो सॉरी बोलता है कि सॉरी तुम्हारे बनाने के लिए। तो गू चेंग जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब आज से भी जो है तुम्हारी टेक केयर और मैं कर ही रहा हूँ। तो अब बढ़िया से सारी चीज़ें देखभाल मैं कर लूँगा। तो ये सुन के जो लीपू मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स गुचेन जो है मान तो गया है पर ये बहुत सीरियस लग रहा है। तो जो है गुचेन कहता है कि मैं ये तुम्हें बोल नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये सुनते ही जो है लीपू कहता है कि क्या ये मेरा घर है, हाँ ठीक है। तो गुचेन जो है वो कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने से तो मैं अंकल को फ़ोन करके उनसे खुद ही बात कर लेता हूँ। तो लीफू कहता है कि तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने में मज़ा आ रहा है। हाँ, तो अभी जो है गुचेंग जो है वो अंकल के पास फ़ोन कर देता है और अंकल जो है फ़ोन उठाते हैं और पूछते कि बेटा कैसा चल रहा तुम्हारा स्कूल का डे। तो गुचेंग कहता है कि अंकल मैं यहाँ पे बहुत नया हूँ, मुझे यहाँ की चीज़ें जो है अभी यहाँ पे सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ज़्यादा पता है कि यहाँ पे ब्रदर भी मेरे स्कूल के कोई आसपास ही रहते हैं ना। तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा, तुम्हारा ब्रदर भी जो है वहीं रहता है। तो एक काम करो, तुम अपने ब्रदर के घर चले जाओ, उस समय वो बिजी नहीं है तो वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर लेगा। और ये सब सुन के जो है लीपू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये तभी जो गूचेंग है वो अंकल को कहता है कि अंकल पर शायद ब्रदर को अच्छा ना लगे कि मैं यहाँ पर आके नहीं रहूँ। तो अंकल कहते हैं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी बहुत केयर करेगा। हाँ, बस वो दिखाता नहीं है, तुम जाओ उसके साथ रहो, बल्कि वो तुम्हें अपने घर की जो है चाबी दे देगा। अगर बाई चांस वो कहीं जाएगा तो तुम वहाँ आराम से रह सको। उसके बाद गूचेंग जो है वो फ़ोन को कट कर देता है और लीपू को कहता है कि देखो अब तो अंकल ने भी एग्री हो गया हमारे साथ में रहने से। तो लीफू कहता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तभी जो है गूचेंग कहता है अच्छा पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं अंकल को कॉल कर देता हूँ कि ब्रदर को प्रॉब्लम है मेरे साथ में रहने। तो ये सुन के फिर जो लीफू है वो शॉक्ड हो जाता है और गूचेंग कहता है कि परेशान मत हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो के लिए मैं अंकल को कॉल नहीं करूँगा। तो फिर लीफू भी मान जाता है उसके यहाँ रहने से। तो ये सुन के गूचेंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद जो है जो लीफो मन में सोच रहा होता है कि गुचे को मेरे बीच में एक पर्सन है। और मुझे याद है एक बार मैंने जो है गुचे को कॉल किया था, मैसेज किया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड। तो उसने बोला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है पर हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। क्या जो है गुचे मूव ऑन हो गया है पर ये सॉफ्ट हार्टेड है। हाँ, और वो जो है गुचैन की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है कि अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे जो है थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तो जो है गुचैन कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें कंपनी दूँ। तो ये सुनते जो है गुचैन लीफू जो है गुस्से में कहता है कि प्लीज़ अब बकवास मत करो, तुम यहाँ से जाओ। और वो जो है अपना बेड पर लेट जाता है और गुचैन खड़े हो गए उसे देख रहा होता है और कहता है कि ठीक है तो अब एक काम करो, तुम रेस्ट करो, अब मैं जो है कल तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट में बना दूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि गुचेंग जो है वो लीफू के फ़ोन को चेक कर रहा होता है और उसके फ्रेंड को मैसेज करता है और उससे बातें करता है गर्लफ्रेंड की, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहते हैं क्या बात है लीफू, तुमने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया नहीं। तो ये सुन देखते ही जो है जो गुचेंग वो शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि क्या लीफू की फ्रेंड को भी नहीं पता उसकी गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब जो है लीफू मुझसे झूठ बोल रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग का, हम टाइम देखते हैं जहाँ पे जो गुचिंग है वो लीफू के रूम की विंडो को खोलता है। तो लीफू कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं और मन में सोचता है कि गुचैन के साथ रहे एक ही घर में रहना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो जो है लीफू गुचैन को कहता है कि तुम स्कूल जा नहीं रहे, तुम्हारी जो मैनेजमेंट है उसमें तुम्हारा कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हाँ, तो सुन के गुचैन कहता है कि तुम मुझे भेजना चाह रहे हो पर छोड़ो, अच्छा तुमने कुछ खाया नहीं है लास्ट टाइम, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तो ये सुनते गुचैन लीफू जो है वो गुचैन की तरफ ही देख रहा है और सोचता है कि फिर भी कितनी ज़्यादा केयरिंग है। तो जो लीफू है वो गुचैन को कहता है कि अच्छा मेरे पास आओ, हम बैठ के आराम से बातें करते हैं। तो ये सुनते ही जो गुचैन बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटमेंट में लीफू के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे से प्रॉमिस करने वाले हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो ये सुनते जो लीफू है वो गुचैन को कहता है अच्छा ठीक है इतना एक्साइटेड में हो, थोड़ा पीछे हो। हाँ, तो वो कहता है ठीक है मैं इतना क्लोज भी नहीं हूँ तुम्हारे।
तभी जो है जो लीफू वो गुचेंग को कहता है कि गुचेंग मत नोटिस करो, इस समय जो है तुम थोड़े बिजी हो, तुम पूरे टाइम फ़ोन में ही जो है लगे रहते हो, और वैसे भी अगर तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो रह रहा है तो तुम जाओ स्कूल, और मेरी हेल्थ तो ठीक है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गुचेंग जो है गुचेंग जो है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे स्कूल का कोई खास अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूँगा। और लीफू तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? इतने समय से कुछ समय से तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है, पर किसी भी वूमन या किसी का भी जो तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज नहीं आया। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है कि इससे तुम्हारे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो गुचेंग जो है मन में सोचता है कि लीफू है हमेशा कोई ना कोई न्यू एक्सक्यूज़ दे ही देता है। तभी जो है गुचेंग जो है वो लीफू को कहता है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, और वैसे भी कल जो है मैं चला जाऊँगा अपना डोमेट्री। तो ये सुनते ही जो है लीफू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और सच्ची में तो जो है गुचेंग जो है वो लीफू को इतना खुश देख के कहता है कि क्या तुम सच्ची में नहीं चाहते कि मैं जो है तुम्हारे साथ रहूँ? तो इस पे जो है लीफू कोल्ड में बोलता है कि हाँ मैं नहीं चाहता, और मन में सोचता है कि लेकिन हाँ जब से तुम हो तब से जो है मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिशेज़ खाने का मिला है, और ये सब मन में सोच रहा होता है। तभी जो है गुचेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी इस दिनों जो है मेरा जो है बहुत सारा डोमेट्री का काम भी है, और तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहीं पे रहूँगा, और अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी काम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो लीफू मन में सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो ये मैनेजमेंट वाला काम है ये मुश्किल है, इसमें कॉल कहाँ होगा, वैसे भी मेरे पास तुम्हारा नंबर तो है ही नहीं। और ये सब सोच के जो है लीफू बहुत खुश हो रहा होता है। तभी जो है ये देख के गुचेंग लीफू को बेड की तरफ पुश करता है और कहता है कि मेरा लीची क्या सोच रहा है जो इतना खुश हो रहा है। तो जो लीफू है वो उसे दूर करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे नामों से मत बुलाया करो। तो गुचेंग कहता है तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? तो लीफू जो है वो कहता है कि वैसे भी हमारा रिलेशन आंटी की वजह से है, तो तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी स्ट्रेंजर है। तो गुचेंग कहता है कि क्या हम स्ट्रेंजर है, तुम्हें ये लगता है? हाँ तो हम दोनों के बीच बहुत सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लोज और प्राइवेट हो रखी है, हमने एक दूसरे को किस किया है, कोई भी किसी स्ट्रेंजर को किस नहीं करता है। ये सब देख के जो है लिफो है वो कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम ये सब कुछ छोड़ दो, समझ आइए तुम्हें। तभी जो है ये सुनते ही जो है गुचेंग लीफू को किस कर लेता है, और उसके बाद जो है लीफू जो है वो गुचेंग को धक्का देता है और कहता है गुचेंग को कि गुचेंग मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे किसी भी मैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये चीज़ तुम्हें कितनी बार बताऊँ, तो प्लीज़ तुम ये सब छोड़ दो। तो ये सुनकर गुचेंग कहता है कि तुम बार बार यही चीज़ें क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं पसंद करो, और बार बार तुम ये बोल के ना मुझे मजबूर मत करो कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो मुझे करके तुम्हें दिखाना पड़े। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है कि मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तभी जो है गुचेंग जो है वो लीफू को कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें तुम्हारा फ़ोन चाहिए। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है हाँ तुम दे रहे हो मेरे को मेरा फ़ोन। तभी जो है गुचेंग कहता है कि हाँ ये लो तुम अपना फ़ोन ले लो, और इसमें जो है मैंने अपना नंबर सेव कर दिया, पर मैंने देखा कि मैंने जो है पहले मैं तुम्हें कितना कॉल कितने मैसेज करता था, तुम उसका रिप्लाई भी नहीं करते थे, और तुमने मेरा नंबर भी इसमें सेव नहीं करके रखा हुआ है। तो इसमें तो लीफू कहता है कि एक्चुअली अभी मैंने 1 महीने पहले ही जो है ये न्यू फ़ोन लिया है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे नंबर जो है मेरे फ़ोन में सेव नहीं है, और मन में सोचता है कि फाइनली ये जो मैं बोल रही हूँ ये रिकवर कर लेगा सारी चीज़ों को। तो जो गुचेंग है वो कहते हैं तुम सच बोल रहे हो? तो लीफू कहते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, मानना है तो मानो वरना मत मानो, और उससे जो है अपना फ़ोन ले लेता है। तभी जो है गुचेंग जो है खुश हो कहते हैं हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हारे को मान रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, और वो जो है लीफू को हक करके लेट जाता है। पर लीफू जो है उससे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता है। तो बेचारा गुचेंग भी क्या करे, और मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पे लीफू जो है सोकर उठता है। वो मन में सोचता है कि लग रहा है गुचेंग चला गया क्योंकि रूम खाली है, और मन में सोचता है वो कि मैंने सोचा था कि अगर गुचेंग जो है अपना कॉलेज स्कूल में जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम दोनों का रिलेशनशिप लग रहा है वो किसी और की तरफ तो अब देखेगा भी नहीं, मैं क्या करूँ। तभी जो है लीफू सोचता है कि अरे यार मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं। उसके बाद जो है लीफू जो है वो किसी गर्ल से अपनी चैटिंग करके बात कर रहा होता है, और मन में सोचता है कि मुझे जो है इसी गर्ल का सहारा लेकर मुझे जो है गुचेंग को थोड़ी सी जो है चोट पहुंचानी पड़ेगी ताकि वो मुझसे जो है दूर जाए। और वैसे भी गुचेंग तो अभी अपना काम कर रहा होगा कॉलेज में,
सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम गोचे और उसके फ्रेंड को देखते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है, हे गोचे, तुम कॉलेज में आ गए पर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, और तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम हो, क्या तुम्हें किसी गर्ल ने जो है कंट्रेस्ट नहीं किया है क्या? और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा, अब तो हम कॉलेज में, तुम कॉलेज में आ गए, तुम्हारा ब्रदर कैसे तुम्हें अलाउ तुम्हें अलाउ क्यों नहीं करा? अब तो तुम बड़े भी हो गए, ऑफकोर्स तुम्हें किसी से भी प्यार हो सकता है। तो गुलचैन कहते हैं, हाँ पर क्या करे, वो जो है मेरा भाई है। तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है हम जिस यूनिवर्सिटी में रहते हैं ना, इस यूनिवर्सिटी में कोई भी गर्ल किसी भी बॉय को मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सब इतने स्मार्ट, और तुम भी कितने ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। और देखो सामने वो जो गर्ल आ रही है हमारे इस ग्रुप में, जो सबसे ब्यूटीफुल गर्ल, और ये देखो तुम्हारे इधर ही आ रही है, प्लीज़ तुम इससे बात करके इसे पटा लो, और बाकी तुम्हारे भाई को मैं हैंडल कर लूँगा। तभी वो गर्ल जो है गुचैन के पास आती है और कहती है, ये लो गुचैन पानी, और तुम इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहे थे, मैं तुम्हारे लिए वरी थी क्योंकि तुम आ नहीं रहे थे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ इसको थोड़ा काम था इसलिए ये आ नहीं रहा था। तो गुचैन जो उस लड़की को देखता है, और वो उसे जो लीफू की फेस या उसके बारे में चीज़ें यादें आ रही थी। तो उसका फ्रेंड जो है वो गुचेंग को कहता है कि तुम खाली खड़े बैठे बैठे देख क्या रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, खाली ऐसे बैठे हुए हो शांति से, और उसको मार रहा होता है। तभी जो है गुचेंग उसे बस थैंक यू बोलता है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।